बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जी कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला है जी और मिलर ट्रैक्टर में विज़िट किया है। आज का जो सेशन है आप लोगों को बुलाने का, उसका मकसद है कि हम 2026 में ट्रैक्टर में जो नई तब्दीलियां लेके आ रहे हैं उसके बारे में आपको ब्रीफ करूंगा जी मैं। इसमें हमारे पास यहाँ पे ट्रैक्टर्स खड़े हैं, छोटा ट्रैक्टर भी है, बड़ा ट्रैक्टर भी 85 वगैरह भी हैं। तमाम ट्रैक्टर्स में जो जो हमने तब्दीलियाँ करनी है 2026 में वो आपको दिखाएंगे और उसके बारे में आपको ब्रीफ किया जाएगा। तो पहले मैं बात आज कर लेता हूँ जी छोटे ट्रैक्टर पे। 240 में, 260 में, 360 में कि हमने क्या क्या तब्दीलियाँ की हैं। इसमें फार्मर की ज़रूरत को देखते हुए सबसे जो एक अहम, जो कि हमें फील्ड में मसले मसाइल भी आते थे, लिंकों का जो मसला है कि लिंकों की जो लेवलिंग करने का जो सिस्टम है, लेवलिंग बक्सा वो फंस गया, वो काम सही तरह से नहीं कर रहा। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो लोअर लिंकें हैं उसमें जो लेवलिंग का जो सिस्टम है वो हमने इम्प्रूव कर दी है। तो वो आपको ट्रैक्टर के ऊपर भी हम दिखाएंगे। और उसके साथ साथ जो टॉप लिंक है वो भी हैवी ड्यूटी कर दी है। लिंकें भी हैवी ड्यूटी हो गई, टॉप लिंक भी हैवी ड्यूटी हो गई। इसके साथ जो लेवलिंग वाला काम था इसमें वो बक्कल दे दिया है। लेवलिंग करना जो है वो आसान हो गया है और यकसा गहराई के साथ जो है हाल ज़मीन के अंदर चलेंगे। ठीक है जी। और जो टॉप लिंक का मसला था कि टॉप लिंक अगर पीछे कोई हैवी इम्प्लीमेंट डाला है ट्रैक्टर के साथ तो टॉप लिंक के जो थ्रेड थे वो फिसल गए, या टॉप लिंक में कोई मसला मसाइल आ रहा था, थ्रेड उसके ख़राब हो गए, तो वो भी मसला मसाइल किसी किस्म का नहीं आएगा। हैवी इम्प्लीमेंट इवन के जो पोटैटो प्लांटर है वो भी इजीली ट्रैक्टर के साथ उठाया जा सकेगा और इसमें किसी किस्म की कोई फेलियर के चांसेस नहीं है, जो कि हमने फील्ड में सारा टेस्ट भी कर लिया हुआ है। ये लिंकों के हवाले से था। इसके अलावा एक और अहम जो हमने तब्दीली की है ट्रैक्टर में, इंजन की लाइफ बढ़ाने के लिए। इंजन की लाइफ के हवाले से अगर हम बात करें तो जो कूलिंग सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम को हमने इम्प्रूव किया। किस तरह इम्प्रूव किया है? इसमें एक तो हम कूलेंट का एडिशन कर दिया, कूलेंट डाल दिया गया है। ठीक है जी। और उसके साथ साथ वाटर रेजरवायर बोतल भी इसके साथ अटैच कर दी गई है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? देखिए, गर्मियों में अगर ट्रैक्टर गर्म इलाके में चल रहा है तो उसमें क्या होता था कि पानी ओवरफ्लो के थ्रू ज़ाया हो जाता था। ठीक है जी। बोतल लगाने का फ़ायदा क्या हुआ कि पानी जो ओवरफ्लो का पानी है रेडिएटर का वो बोतल में आएगा और बोतल से पानी वापस जो है वो रेडिएटर में चला जाएगा। बार बार पानी को डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और कूलेंट का आपको पता है कि कूलेंट अगर ट्रैक्टर में डला हुआ है तो उससे फ़ायदा क्या मिलेगा कि जंग नहीं लगेगा ब्लॉक की गैलरीज में। और इसके साथ जो वाटर पंप है, वाटर पंप का जो बैरिंग है वो महफूज रहेगा। वाटर पंप फेलियर के नुकसान, वो खदशा जो है वो कम से कम होगा, बैरिंग जो है महफूज रहेगा और ट्रैक्टर जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर पे चलेगा, ओवर हीटिंग की तरफ। ओवर हीट कब होता है ट्रैक्टर? अगर जो गैलरी है गंदा पानी लग गया, जंग लग गया ट्रैक्टर की गैलरीज के अंदर, या रेडिएटर की नालियों में जंग लग गई है, उसकी वजह से ओवर हीटिंग के मसले मसाइल आ सकते थे। उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने कूलेंट और उसके साथ रेजरवायर बोतल जो है वो अटैच कर दी गई है। इसके अलावा सर्दियों के लिए भी देखें, कूलेंट जो ठंडे इलाके हैं उनके लिए भी कूलेंट का फ़ायदा है कि जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो माइनस से कम है वहाँ पे कूलेंट जमेगा नहीं। ट्रैक्टर जो है वो स्टार्ट हो सकता है, ब्लॉक डैमेज के किसी किस्म का कोई खदशा उसमें नहीं रहेगा। फिर छोटे ट्रैक्टर की अगर हम बात करें तो उसमें टैपेड कवर जो है वो हमने इम्प्रूव कर दिया है। टैपेड कवर पहले क्या था कि 2 बोल्टों के साथ फिक्स था, अब उसको 4 बोल्ट कर दिए गए हैं। उसकी कसाई जो है वो बेहतर हो गई है। उसमें लीकेज के किसी किस्म का कोई मसला मसाइल लीकेज के हवाले से वो नहीं रहेगा। इसके अलावा छोटे ट्रैक्टर में 240 260 में जो रेस वाली थ्रॉटल है, हैंड थ्रॉटल जिसे हम बोलते हैं, उस पर नॉब लगा दी गई है। अब उसके साथ क्या है कि पकड़ जो है वो बेहतर हो जाएगी और रेस जो सिलेक्ट करना है वो इजी हो जाएगा ऑपरेटर के लिए। इसी तरह अगर हम बड़े ट्रैक्टर की बात करें तो इसमें एक फील्ड से, आप लोगों के सारे फील्ड में होते हैं, जो मीटर गेजेस वाला एक मसला मसाइल था कि जी मीटर गेजेस जो हैं वो इम्प्रूव होने चाहिए। तो हमने इनिशियली जो डीलक्स ट्रैक्टर है
उसके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे दिया, जदीद है। एक सिंगल पीस के अंदर ही सब कुछ है, उसमें मीटर आर भी है, उसमें उसी के अंदर टेम्परेचर गेज भी है, बैटरी गेज भी है, एक ही मीटर के अंदर ये सारी चीज़ें हमने शामिल कर दी। उसके अलावा इंडिकेशन भी सारी वो सिंगल यूनिट के अंदर है। तो ये अभी हम डीलक्स ट्रैक्टर में 2026 में ये वाला मीटर जो है हम मुतारफ़ करवाएंगे जी। इसके अलावा जो वाटर बोतल है, लिंकें हैं, ये छोटे ट्रैक्टर की भी इम्प्रूव हो गई हैं, और जो बड़े ट्रैक्टर हैं 75, 85 डीलक्स सब के अंदर ये कर दिया है। फिर एक आम मसला था कि जी 85 के कहीं पे खड़ा कर दें तो पाइप, जो ब्रीदर पाइप है, ब्लो पाइप है, वहाँ से कतरे आते हैं जी, ऑयल जो है वो नीचे फेंकता है। तो उसके लिए हमने जो टैपर्ड कवर है वो डिज़ाइन इम्प्रूव किया है, और जो ब्रीदर पाइप है उस ब्रीदिंग जो है उसी का डिज़ाइन भी चेंज है। अब उससे होगा क्या कि जो ऑयल हवा के साथ, ब्लो के साथ जो ऑयल बाहर आता था, अब वो बाहर नहीं आएगा, वो इंजन के अंदर ही रहेगा, जिससे होगा क्या कि ऑयल की खपत में कमी मिलेगी, और जो नीचे कतरे गिरने वाला जो मामला था वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसके अलावा एक और जो अहम चीज़ है कि तमाम ट्रैक्टरों में हमने वायरिंग जो है वो इम्प्रूव कर दी है। सिंगल अर्थ वायरिंग कर दी गई है, और उसके ऊपर करोगेटेड कवर भी होगा। अब सिंगल अर्थ से क्या फ़ायदा होगा, पहले कि जी वो अर्थ लूज़ हो गया जी, जो गेज है, टेम्परेचर गेज है, टेम्परेचर गेज ट्रैक्टर अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर पे चल रहा है, लेकिन गेज जो है वो शो कर रही है कि ट्रैक्टर गर्म हो रहा है। तो वो मसला क्या होता था अक्सर कि अर्थ लूज़ हो गया। अब अर्थ पहले ज़्यादा थे, अब सिंगल अर्थ हमने इसमें सारे ट्रैक्टरों में हार्नेस जो है वायरिंग वो इंट्रोड्यूस करवा दी है। उसके साथ फ़ायदा क्या मिलेगा कि सिंगल पॉइंट के ऊपर आप जो है मैकेनिक हज़रात जो तशखीस कर सकेंगे कि जी वायरिंग में कहाँ किस जगह के ऊपर को मसला है। वो वायरिंग के अर्थ के जो प्रॉब्लम थे, मसले मसाइल थे, वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर इसको हमने कवर जो किया करोगेटेड पाइप के साथ, उससे होगा क्या कि हमें इससे तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, जो वायरिंग है वायरिंग को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। अगर कोई पानी के साथ, कोई नमी के साथ, कोई इस किस्म के जो मसले मसाइल थे वो इसमें इंशाल्लाह वो नहीं आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमने चेंजिंग्स की हैं ये फार्मर्स के लिए, ट्रैक्टर की प्रोडक्ट के हवाले से, ट्रैक्टर के मेयार के हवाले से, ये ज़िम्मेदार को इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें फ़ायदा देंगी। बहुत शुक्रिया जी। वारंटी जो है ना जी तमाम ट्रैक्टरों की वो हो गई है जी 1.5 साल। 1.5 साल वारंटी कर दी गई है, और इस वारंटी पीरियड में पहले हम 3 फ्री सर्विसें दे रहे थे, अब 3 की बजाय 5 फ्री सर्विसें जो है हम ट्रैक्टर के साथ दे रहे हैं। कीमत सबका ही बरकरार है, कोई ना मटर की चेंजिंग है जी? नहीं, कीमत वही है जी, कीमत में कोई किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है। क्या कीमत है? कीमत जो है आपके साथ लिस्ट तमाम मॉडल्स की जो है वो हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। देखिए टोटल हमने मॉडल वाइज है, जो कॉमन है ना जी, कॉमन तमाम है, टॉप लिंक, लोअर लिंक, सॉरी टॉप लिंक, यॉक ट्यूब है, सॉरी यॉक ट्यूब तमाम ट्रैक्टरों में इम्प्रूव कर दिए, हैवी ड्यूटी लगा दी। ठीक है जी। कूलेंट और अदरवाइज जो है तमाम मॉडल्स में ये कॉमन है। ठीक है, जो छोटा ट्रैक्टर है या चाहे बड़ा ट्रैक्टर है। इसके अलावा जो मीटर है, मीटर अभी हम सिर्फ डीलक्स का ऑफर करेंगे। जो ट्रैक्टर का मीटर है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, वो सिर्फ हम बड़े ट्रैक्टर में ऑफर करेंगे। जो वायरिंग है ये तमाम मॉडल्स में वो कर दी गई है, सिंगल अर्थ पॉइंट। डिमांड है जिम्मेदारों की, काफ़ी देर से डिमांड कर रहे हैं। अगर आपने कुछ सोचा है इसके बारे में कि 85 में भी करने का? 85 में करेंगे, आने वाले वक्त में यकीन है हम इसे 85 पे भी कर देंगे, और फिर छोटे ट्रैक्टर में भी हम ये इस तरह का उसका भी कर रहे हैं, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। देखो वारंटी तमाम चीज़ों दी है, सवाए अगर सील है। ठीक है जी, सील की वारंटी है 30 घंटे तक दी, 30 घंटे तक सील की वारंटी है। अगर उस दौरान मसला आ जाए तो सील का क्लेम है। इसके अलावा रबड़ पार्ट्स की वारंटी नहीं, रबड़ शीशे की वारंटी नहीं है। इसके अलावा हर चीज़ की वारंटी है, और 1.5 साल है। ठीक है जी। अगर फ़र्ज़ करें कि अगर इंजन में भी किसी किस्म का अगर कोई मसला आ जाता है,
तो इंजन भी पूरे का पूरा हम क्लेम करते हैं, बशर्ते कि जो हमारा सर्विसेज का जो शेड्यूल है, जो मेंटेनेंस है, उसको फॉलो किया गया हो। नहीं, उसके बारे में अभी नहीं। ये जो सारी तब्दीलियां हैं ये 2026 मॉडल की हैं। 260 और 240 के रैंकों में जो बाहर की सवारियाँ उसके बारे में कुछ बात हुई या नहीं? उसके ऊपर अभी हम नहीं कर रहे। जो स्टेबलाइजर चेन है, स्टेबलाइजर चेन पे अभी हम इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे। जो छोटा काश्तकार है ना, उसके पास जो ट्रैक उसका भी दिल करता है कि रोटावेटर जब डाले ना। नहीं, आपकी बात ठीक है, इसमें वो प्ले होती है। अगर स्टेबलाइजर चेन ना हो तो स्टेबलाइजर चेन पे भी हम काम कर रहे हैं, तो वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट फेज के अंदर जो है ना ये ऑफर कर देंगे। ये जो नेक्स्ट मॉडल है, जी जी, क्या इसके बारे में आने वाले वक्त में लो मीडियम हाई के बारे में कुछ प्रोग्राम है या नहीं? देखिए लो मीडियम हाई, इसकी अगर आप यूजेज पे जाएं तो इसकी देखें लो जो है, अगर क्रीपर गियर की बात करें तो क्रीपर की ज़रूरत हो सकती है, जो सुपर सीडर वगैरह है, लेकिन सुपर सीडर भी जो है वो चल रहे हैं, हमारा जो एग्जिस्टिंग ट्रांसमिशन है उसी के साथ चल रहे हैं। तो लो मीडियम हाई जो है ना जी, 85 की रेंज में उसकी हम समझते हैं कि अभी फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में जो हाई HP पे अगर हम जाते हैं तो उसके अंदर ये वाली ऑप्शन हो सकती है, लो मीडियम हाई। लेकिन अगर हम आप ज़िम्मेदार के हिसाब से बात करें, अब हल है, हल पहले हाई में चलनी है, ठीक है जी। रूटावेटर जो है 3rd लो में चलना है या 2nd लो में चलना है। डिस्क है वो 1st हाई में चलनी है, ठीक है जी। उसके ऊपर जो है वो परफॉर्मेंस जो फील्ड में है वो हमें मिल रही है। तो लो मीडियम हाई का जो है ना ये कंसेप्ट, वो हायर HP के ऊपर जो है ना वो हम आने वाले वक्त में कर सकते हैं। सर ऐसे है ना कि ज़मीन की तैयारी को देखा जाता है कि कहीं पे हमें महसूस होता है कि पहले गियर में स्पीड जो है कम है, अगर हम दूसरा लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी मैं आपको ना जी इसका मैं जवाब दे दूँ। जो ज़मीन की तैयारी है ना जी, ज़मीन की तैयारी जो है हाई गियर में वो ज़मीन की तैयारी नहीं होती। ज़मीन की जो तैयारी है प्रॉपर, अगर आप जिस स्पीड पे ट्रैक्टर आप देखें, फ़र्ज़ करें कि जी आपको अगर ज़िम्मेदार हैं आपको पता होगा कि रूटावेटर जो है अगर आप दूसरे लो में फेर लें और तीसरे लो में फेर लें, दोनों की ज़मीन की तैयारी का फ़र्क है। वैसे हमारे इलाके में जो है ना पहले लो में चलाते हैं। अच्छा, पहले लो में। और देखें जो रूट है, अब ये असूल है ना ज़मीन के हिसाब से। अब अगर देखें कि अगर कोई फसल अपने सर अपने रकबे के हिसाब से और ज़रूरी औजारों के लिहाज से, जी जी, हमारे पास हमें महसूस होता है कि हमारी जो डिस्क हैरो है ना, ये पहले गियर में स्पीड कम है, और अगर हम दूसरा गियर अगर पहले में चलाते ही हैं तो फिर डीजल का खर्चा पर एकड़ बढ़ता है। हम कोशिश करते हैं दूसरा लगाएं तो इंजन पर लोड गलता है। देखिए हर चीज़ है। अब देखें ये कोई भी देखें ट्रैक्टर बनाने वाला ये कोई नहीं कहता कि जी आप गियर की जो सिलेक्शन है, गियर की सिलेक्शन ज़मीन के हिसाब से है, ठीक है। ज़मीन की कंडीशन क्या है, ज़मीन में कोई बाकियात फसल की पड़ी हुई हैं, मुड तो नहीं है, ठीक है जी। अगर मुड के हिसाब नाल है, कोई पराली पई है, ठीक है जी, उस हिसाब के नाल ਜਿਹੜਾ ना जी ज़मीन की तैयारी है। वो अगर तुसी उत्थे कहो कि नहीं मैं दूसरे गेयर च ही ट्रैक्टर ਨੂੰ चलना चाहिए तो दूसरे गेयर ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रैक्टर नहीं चलेगा। इन्नी ज़्यादा गेयर रेंज इसे करके बनाई गई। मैं ये गल कर रहा हूँ कि ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ महसूस ਹੁੰਦਾ है कि ਸਾਨੂੰ मीडियम गेयर चाहिए। देखो मीडियम गेयर मैं कहना, फर्ज करो अगर मीडियम गेयर है, तुसी फर्स्ट हाई ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्क चला रहे हो, तो तुसी ਉਹਨੂੰ मीडियम ਚ ਲਾਓਗੇ ਉਹਦੀ स्पीड घटेगी, स्पीड ਤੁਹਾਨੂੰ हायर स्पीड मिलेगी हाई ਦੇ ਵਿੱਚ, हायर ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है जी। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲਕਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਡੀਲਕਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਸਪੀਡ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ 85 ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, 85 ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸਪੀਡ ਹੈ ਡੀਲਕਸ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਡੀਲਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡੀਲਕਸ ਦਾ ਫਾਰਵਰਡ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 85 ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। अच्छा सर, एक सवाल है भी कई जिम्मेदार कमेंट करते हैं भी जो ट्रैक्टर 100 HP मिलत ले आ रही है या 90 HP ले आ रही है, वो कोई ऐसी गल है? देखो 100 HP कर रहे हैं, हले इनिशियल स्टेज पे है, वो बारे हले कोई फाइनल नहीं है कुछ।